जप तीन प्रकार का होता है, संकीर्तन एक प्रकार का ही होता है, अकेले करे, समुदाय के साथ मिलके करे, संगीत के साथ करे, बिना संगीत के करे। आपको समझ में आ गया? हाँ, जप तीन प्रकार का होता है। पहले वो उपासक को वाचिक नाम जप में प्रीति करनी चाहिए, क्योंकि मन बिगड़ेल विषयों का है तो मानसिक तो होगा नहीं। फिर वो अपने आप धीरे धीरे उपांश आने लगता है, और उपांश से फिर अंतर्गत मन पकड़ लेता है, और जब मन में मंत्र चलने लगता है, नाम चलने लगता है, तो बहुत परिपक्व उपासक हो जाता है। मानसिक आप जैसे शुरू करो तो दो चार बार में भाग जाएगा, देखो फिर पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, जीभ हिलाते हुए नाम जप करते रहना चाहिए। कीर्तन तो एक ही प्रकार का होता है, उच्च स्वरस्तम। जितनी आपके कंठ में ताकत हो उतनी जोर से कीर्तन करो, राधा राधा। अगर समुदाय है तो और अच्छा है, चार पांच मिलके करो, नहीं है तो अकेले, कोई संगीत नहीं आता तो ये संगीत है, राधा 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 राधा। कीर्तन तो एक है। और जप तीन प्रकार का, वाचिक, वाचिक जप नाम का होगा, मंत्र का नहीं। जैसे राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि ये कह सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बोल सकते ऐसे। मंत्र तो दो ही प्रकार से होता है, उपांश और मानसिक। और नाम जप तीन प्रकार से होता है, वाचिक, उपांश और मानसिक। हाँ, तो ये वैखरी वाणी से जितना उच्च स्वर में कीर्तन किया जाए उतना लाभदायक होता है। कि जैसे उच्च स्वर से बोल रहे हैं तो जहां तक आवाज जा रही, जिसके भी कान में पड़ेगी, सबके पाप का नाश हो जाएगा। नाम कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो श्रवण करता है और जो गायन करता है, दोनों को बराबर लाभ मिलता है। इसलिए देखो बड़े बड़े जो अवतारी महापुरुष हुए, मंडली मंडली लेकर कीर्तन करते हैं, नगर नगर गली गली में नाम कीर्तन की। अगर आपकी श्रद्धा नहीं भी है तो कान में तो पड़ेगा आपके, राधा राधा पड़ेगा। अपने ब्रजवासी जन जोर जोर से उच्चारण, जय जय श्री राधे, तो उससे जो वातावरण में नाम पहुंचता है वो निष्पाप करता है और मंगल प्रवृत्ति जागृत करता है। समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है नाम कीर्तन। पर जप जो है वो तीन प्रकार से होता है, कीर्तन का प्रकार नहीं। कीर्तन की उसी पद्धति में चाहे ताली बजा के एक करो, चाहे 10 करो या 10,000 मिल करके करो, वो कीर्तन की एक ही पद्धति, उच्च स्वरस्तम। और नाम की तीन पद्धतियां हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। भाई शास्त्र के जो विधान है ना, वो समझाने के लिए है कि वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु है, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। वो हमारा मन उसमें लगने लगे। नहीं, राधा राधा राधा, चाहे बोल के, चाहे मन से, चाहे जैसे, उस नाम के प्रभाव में कोई कमी बेसी नहीं होती। भाव से हो या कुभाव से हो, या श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से हो। कई बार बताया है कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, प्यार से छुओ तो जलाएगी, गुस्सा से छुओ तो जलाएगी, कोई दूसरा हट करके छुआ दे तो जल जाओगे, भूल से छू जाए तो जल जाओगे। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, आह्लाद शक्ति है। वो आपके पापों को भस्म करेगी, आनंद प्रदान करेगी। भाव से करो, अश्रद्धा से करो, श्रद्धा से करो। अग्नि में दाहिका शक्ति है ना, तुम्हारी श्रद्धा देखती है क्या, हे अग्नि भगवान, तब छुओगे तो उसमें नहीं, प्यार से छुओ तो जलाएगी। और आप धोखे से कोई, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन। अगर हम ऐसी भावना रखेंगे ना कम ज्यादा वाली, तो हमारा मन इसी में फंसा रहेगा। अरे राधा राधा राधा, अब अंदर से बाहर से सर्वत्र राधा राधा राधा। हमें उसके लाभ में ये नहीं देखना कि इसमें कितना लाभ मिलता, क्या सबसे परम लाभ, लाडली जूही राधा नाम से हमारी जिब्या में बैठी, इससे बढ़कर हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। राधा राधा। हाँ, कभी मना स्थिति है, शांत बैठा हुआ चिंतन में है, कभी रजोगुण छा गया तो अंदर मन नहीं लग रहा तो उच्चारण करने लगे राधा 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 राधा। हमें जुड़े रहना है, हमें श्री जी से जुड़े रहना है। हमारे चित्त की वृत्ति विषयों में न जाकर प्रभु में लगी रहे। खास बात ये, चाहे आप वाचिक जपो, चाहे आप उपांशु जपो, चाहे आप मानसिक जपो, तो उसका परम लाभ होगा भगवत प्राप्ति। अजामिल तो भगवान मान के ही नहीं उच्चारण करना, अपने बालक को बुला नारायण भगवत प्राप्ति हो गई। अब बोलो इसमें तो कौन सा जाप है, इसमें ना चिंतन है ना जाप है। अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण उसका नाम है, और इसी से परम गति को प्राप्त हो गया। तो क्या होता है कि अगर हम इस, जैसे शास्त्रों में वर्णन भी है, अगर हम इधर वृत्ति लगाते हैं तो अब मानसिक स्थिति है ना, हमें लगता है कि वाचिक से 10 गुना बढ़ करके लाभ उपांशु में, उपांशु से 10 गुना बढ़ करके मानसिक में। तो मानसिक अगर एक माला कर ले तो 1000 माला के बराबर होती है। अब वो एक माला तो हो नहीं रही, और 1000 माला करने का भाव है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है। तो ऐसे उपासक ऐसे पचड़े में फंस जाते हैं, कोई लाभ नहीं ले पाते। हमें कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलना है, वो मन से चले, वो इंद्रियों से, एक एक वृत्ति से ना चले, कोई बात नहीं, जिब्या से राधा 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 राधा। गोस्वामी जी आदेश कर रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से। अंदर भी अगर आनंद चाहते हो, बाहर भी आनंद चाहते हो, तो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम हरि कृष्ण, जो नाम जिब्या में,
जिह्वा में बसा लो। वो स्थिति होती है। जैसे आप वर्ष 2 वर्ष वाचिक अभ्यास करें, तो उपांश में आने लगेगा। और अगर वो काफ़ी समय तक उपांश में, तो मानसिक में प्रवेश हो जाएगा। और जहाँ मानसिक में प्रवेश हुआ, फिर करना नहीं पड़ता, फिर होता रहता है। जैसे मन विषयों में स्वाभाविक जाता है, ऐसे अभ्यासी नाम जापक का मन स्वयं पकड़ लेता है भजन को, और भजन अपने आप चलने लगता है। तो पहले हम अभ्यास करें। हम ये ज़्यादा इस प्रवृत्ति में थोड़ा, क्योंकि इसमें देखा है ना मन की दशा को, और माला लेकर मानसिक शुरू किया, माना 5 नाम चलेगा, और इसके बाद वो इतना चंचल है, शाखा प्रशाखा घूमता रहेगा, पूरा माला हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वो आओगे ना, तब लगेगा कि हाँ, माला जप रहेगा। बहुत वो चंचल है, बहुत वो घुमाने वाला है। उसको अधीन करने के लिए पहले जिह्वा में नाम बसाओ। जगह-जगह यत् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जीह जपि जागें जोगी। पहले जिह्वा में बसाओ। ये अभ्यास की बात कह रहे हैं। ये सिद्ध पुरुषों का मन से होता रहता है। प्रभु का नाम समान फल देने वाला है। उसमें अंतर नहीं कि मन में जप रहे हो तो बड़ा तुम्हें सेव संतरा का फल मिलेगा, और ऐसे जप रहे हो तो तुम्हें बेर मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है। वो परम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला। राधा 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 राधा। मन जब लग रहा है तो खुद पकड़ लेगा। आप जबान से राधा राधा करो, ध्यान में राधा राधा, मन भी राधा राधा कह रहा है, और नहीं पकड़ रहा है तो एक जगह तो चल ही रहा है ना, जिह्वा में, वाणी से तो चल ही रहा है। तो चतुरता पूर्वक निरंतर नाम का अभ्यास करने के लिए, या मानसिक जप के लिए, पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक क्रम है, वो उतर जाएगा उसमें। अगर एकदम मानसिक में, तो देखो आप पद याद कर लो, तो कभी कभी पद शुरू की तो 1-2 पद में तो समझ में आया कि हम किस पद में हैं। फिर 20 पद निकल गए, समझ में नहीं आया कौन पद गा गए। मन घूम रहा है संसार में, और वाणी से पद चल रहा है। धीरे धीरे मन घसीटता है, धीरे धीरे मन आता है। जब मन आ जाता है तो एक लाइन में लड़खड़ा के गिर गया। ओह आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि। वो झलक आने लगी। अब आगे क्या लाइन है, क्या पद, सब भूल गया। उसी में आवत श्री वृषभानु, एक नाम उच्चारण किया, प्रेम में डूब गया।